खुश आमदीद। आज हम शायरी की दुनिया में गहराई में उतरेंगे और इस एक जादुई उनसुर को समझेंगे जो लफ्जों में जान डाल देता है। कभी सोचा है कि शायर आखिर ऐसा क्या करते हैं कि आम से लफ्ज भी सीधे दिल में जा उतरते हैं? भाई ये कोई जादू नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प और खूबसूरत तकनीक का कमाल है। और इसी टेक्निक का नाम है तशबीह। और मज़े की बात यह है कि ये सिर्फ शायरों तक महदूद नहीं है। हम सब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी बातों में इसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कभी कह देते हैं, आज मौसम भी मेरे दिल की तरह उदास है। देखा, यही तो तशबीह है। तो अगर हम इसे बाकायदा तौर पर समझें तो जब किसी एक चीज़ को किसी ख़ास सिफत की वजह से दूसरी चीज़ जैसा कह दिया जाए तो उसे तशबीह कहते हैं। इससे बात में ना सिर्फ खूबसूरती आती है बल्कि गहराई भी पैदा होती है। अच्छा, तो ये तशबीह काम कैसे करती है? इसे समझने के लिए ना हमें इसकी बुनियाद को देखना होगा। इसके 5 बुनियादी सतून हैं जिन पर तशबीह की पूरी खूबसूरत इमारत खड़ी होती है। तो ये हैं वो 5 अरकान: मुशब्बह, मुशब्बह बह, हर्फ़ तशबीह, वजह शबा और गर्ज़ तशबीह। ये सब मिलकर एक मुकम्मल तशबीह बनाते हैं। मुझे मालूम है ये नाम सुनकर थोड़े मुश्किल लग रहे होंगे ना, लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आइए एक बहुत ही सादा सी मिसाल से इन सबको समझते हैं और ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलें, एक बहुत ही आसान सा जुमला लेते हैं, बच्चा फूल की तरह खूबसूरत है। अब हम इस जुमले के टुकड़े करके देखेंगे कि तशबीह के ये 5 सतून इसमें कहाँ और कैसे इस्तेमाल हुए हैं। तो देखें, जुमला था बच्चा फूल की तरह खूबसूरत है। इसमें बच्चा वो चीज़ है जिसका मुवाजना किया जा रहा है, तो ये हुआ हमारा मुशब्बा। इसे किससे मिलाया जा रहा है? फूल से, तो फूल हो गया मुशब्बा बे। इन दोनों को जोड़ने वाला लफ्ज़ है की तरह, ये हुआ हर्फ़ तशबीह। अच्छा, दोनों में मुश्तरक खूबी क्या है? ज़ाहिर है खूबसूरती, जो कि वजह शबा है। और ये सब कहने का मकसद क्या है? मकसद है बच्चे की खूबसूरती को और नुमाया करना। अच्छा, अब जब हमने ये 5 बुनियादी अज्जा समझ लिए हैं तो शायरी का असल फ़न यहीं से शुरू होता है। शायर बिल्कुल एक माहिर फ़नकार की तरह इन्हीं अरकान में से कुछ को शामिल करते हैं और कुछ को हटा देते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? ताकि अपने कलाम में गहराई, ज़ोर और हुस्न पैदा कर सकें। ये टेबल समझें कि शायर के औज़ारों का बॉक्स है। देखें, जब शायर की तरह जैसा लफ्ज़ इस्तेमाल करे तो वो तशबीह मुरसिल कहलाती है। लेकिन अगर वो इस लफ्ज़ को हटा दे और कहे बच्चा फूल है तो बात में ज़ोर बढ़ जाता है और ये तशबीह मुअक्कद बन जाती है। इसी तरह जब मुश्तरक खूबी भी हटा दी जाए तो सुनने वाले को खुद सोचना पड़ता है, जिससे कलाम में और गहराई आ जाती है। और सबसे ताकतवर किस्म तशबीह बलीग है, जहाँ शायर दोनों चीज़ों को एक ही करार दे देता है, गोया उनमें कोई फ़र्क ही नहीं। यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता समझने वाला है। जैसे जैसे हम तशबीह के अरकान कम करते जाते हैं ना, मुआजना मज़ीद गहरा और ताकतवर होता जाता है। यहाँ इस्लाम ज़िंदगी की तरह है नहीं कहा गया, बल्कि कहा गया है इस्लाम ज़िंदगी है, यानी दोनों को एक ही वजूद मान लिया गया है। ये तशबीह की सबसे बुलंद और पुरअसर शक्ल समझी जाती है। अब जब हमने ये सारी थियरी समझ ली है तो आइए इस इल्म को असल शायरी पर यानी क्लासिकी शायरी पर लागू करके देखते हैं और इसके हकीकी हुस्न को दरियाफ्त करते हैं। मीर तकी मीर का ये लाजवाल शेर सुनिए। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, क्या कहने। अब आइए अपने सीखे हुए इल्म की कसौटी पर इस शेर को परखते हैं और देखते हैं कि मीर ने कौन कौन से अरकान इस्तेमाल किए हैं। देखा, मीर ने कितनी खूबसूरती से तशबीह के तमाम अरकान को इस एक शेर में पुरो दिया है। लब हुए मुशब्बा, गुलाब की पंखड़ी हुई मुशब्बा बा, इनको जोड़ने के लिए हर्फ सी भी मौजूद है और जो मुश्तरक खूबी है यानी नाजुकी, उसका भी साफ साफ जिक्र कर दिया है। सब कुछ मौजूद है। अब एक और मिसाल देखते हैं। यहाँ मुवाजना किसी ठोस चीज़ का नहीं बल्कि एक तसव्वुर का है, एक एहसास का। शायर यहाँ जिंदगी की हकीकत पर ही सवाल उठा रहा है। यहाँ जिंदगी को तूफान से मिलाया गया है, लेकिन शायर ने ये नहीं बताया कि मुश्तरक खूबी क्या है, यानी मुश्किलात और परेशानियां। इसका जिक्र नहीं किया, ये हम पर छोड़ दिया गया है। तूफान का लफ्ज़ सुनते ही हमारा जहन खुद इस नतीजे पर पहुंच जाता है। यही तो तशबीह की असल ताकत है कि ये सिर्फ अल्फाज का खेल नहीं बल्कि गहरे जज्बात और फ़लसफ़े को भी बयान कर सकती है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि तशबीह सिर्फ ग्रामर का एक रटा रटाया उसूल नहीं है, बल्कि ये एक ऐनक की तरह है, एक अदसा जिससे शायरी को महसूस करने और उसके हुस्न की तारीफ़ करने का एक बिल्कुल नया ज़ाविया मिलता है। तो अब बारी है कि इस नई नज़र से
اپنے پسندیدہ اشعار کو پھر سے پڑھا جائے اور یہ کوشش کی جائے کہ ان میں چھپی ہوئی تشبیہات کو خود دریافت کیا جائے۔ یہ ایک بہت دلچسپ سفر ہوگا۔